नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 10वें दशक के 5वें समास में प्रलय के बारे में, संहार के बारे में बताया गया है। पृथ्वी ब्रह्मांड आदि का संहार ये एक बात है, देह का संहार ये दूसरी बात है, और सोच का प्रलय या संहार ये तीसरी बात है। देह के दो प्रलय हैं, निद्रा प्रलय और मृत्यु प्रलय। गाढ़ी निद्रा में बहुत से एहसास नहीं रहते, पर थोड़ी मात्रा में फिर भी रह जाते हैं। कभी कभी सपने देखे जाते हैं। मृत्यु में एहसास हमेशा के लिए चला जाता है। जब ब्रह्म सो जाता है तो हर प्राणी की मौत हो जाती है, पर उनके सूक्ष्म देह रह जाते हैं और कभी फिर से नया युग शुरू हो जाता है। जब ब्रह्म प्रलय आएगा तो सारे भूत कहर ढाएंगे। सूरज का कहर, फिर वायु का कहर, फिर जल का कहर। ऐसे में सब जीव, पृथ्वी, सूक्ष्म भूत, तीनों गुण और ईश्वर सबका अंत हो जाता है। फिर बदलने के लिए कुछ भी नहीं रहता। पांचवा प्रलय जीते जी हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण है। वह है विचारों का प्रलय, विवेक का प्रलय। जब मानव को माया का पता चलता है, सब कुछ क्षणिक होने का पता चलता है, तो अहंकार शेष हो जाता है। जीवन ही मिथ्या है ये पता चलता है और हर कोई कर सकता है, इसी जन्म में परब्रह्म बन सकता है। आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 10, समास 5, पंच प्रलय निरूपण। प्रलय के लक्षण सुन लो, देह के दो दो प्रलय होते हैं। एक प्रलय गहरी निद्रा, देहांत दूसरा होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जब सो जाते हैं, तब ब्रह्मांड का निद्रा प्रलय शुरू हो रात हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंत में अंत ब्रह्मांड का होता है। तब पहचानो ब्रह्म प्रलय कहते हैं वो ये ही है। दो देह के दो ब्रह्मांड के जैसे चार प्रलय पृथ्वी के हैं। पांचवा प्रलय विवेक का सबसे महत्वपूर्ण है। पांचों प्रलयों के नाम अब तक क्रमशः मैंने बतलाए हैं। उनका अनुभव कैसा है ये अब मुझको बतलाना है। निद्रा प्रलय में काम काज सारे बंद हो जाते हैं। तब या तो गहरी नींद में होता या सपने देखा करता है। निद्रा प्रलय में जागृति का 100% क्षय होता है। अब सुनिए देहांत के समय मृत्यु प्रलय कैसा है। कोई रोग बहुत बढ़ जाता है और कठिन अवस्था होती है। अपना काम छोड़कर प्राण देह छोड़कर जाता है। प्राण चला जाता है तो मन एहसास साथ जाता। बाकी जो रह जाता केवल मृत शरीर ही होता है। ये प्रलय अगर आए तो कोई संदेश नहीं रहता। ऐसा जब होता है तो मृत्यु प्रलय कहलाता। ब्रह्मदेव सो जाता है तो तीसरा प्रलय होता है। सारे विश्व में हर प्राणी का कार्य बंद हो जाता है। तब हर प्राणी का सूक्ष्म देह ब्रह्मांड की वायु में रहता। बहुत समय पश्चात ब्रह्म फिर से अंगड़ाई लेता। फिर से सृष्टि बनाई जाती, फिर प्राणी बन जाते हैं। किसी समय फिर ब्रह्म का भी अंत काल आ जाता है। ब्रह्म प्रलय में 100-100 साल बादल मुंह फेर लेते हैं। सब प्राणी मर जाते हैं और धरती पे दरारें पड़ती हैं। सूर्य देव की सारी किरणें पृथ्वी झुलसा देती है।
अग्नि पाताल तक पहुँचे तो शेष विश्व को उगलता है। आकाश में सूरज की ज्वाला, पाताल में शेष का विष होता। दोनों से पृथ्वी का सब जल कर खाक हो जाता। अमरावती सा सत्यलोक, वैकुंठ और कैलाश लोक, और कितने कितने लोक जलकर भस्म हो जाते हैं। पृथ्वी जल भस्म हो जाती है, फिर जोर से वर्षा होती है। देखते देखते सारी पृथ्वी जल समाधि ले लेती है। फिर केवल जल रह जाता है, अग्नि से सोखा जाता है। फिर ब्रह्मांड का सब अग्नि वहाँ जमा हो जाता है। अग्नि के इकट्ठा होते ही सब देह व देह छोड़ते हैं। पहले वे जहाँ से आए थे उस वायु में मिल जाते हैं। फिर हवा तेज बहने लगती और अग्नि तब बुझ जाता है। पर ब्रह्म में सभी जगह वायु का राज हो जाता है। हवा में धुआं मिल जाता, ब्रह्म में वायु मिलता है। ये तो ठीक ही है क्योंकि वो अनंत में खो जाता है। फिर सूक्ष्म भूत तीनों गुण ईश्वर सब अस्तित्व खो देते। वायु की लय के साथ ही सब निर्विकल्प बन जाते हैं। जगत ज्योति खत्म होती, एहसास भी नहीं रहता है। इसके बाद जो बचता है शुद्ध स्वरूप होता है। जो भी नाम है कल्पना है, प्रकृति के कारण होता है। प्रकृति ही शेष हो जाती है तो नाम शेष हो जाते हैं। आज प्रकृति है और सारा विश्व भी सच्चा लगता है। विश्व को मिथ्या मानने को विवेक विचार आवश्यक है। विवेक विचार से विश्व को मिथ्या मानो तो प्रलय हो जाता। अहंकार का मृत्यु प्रलय इससे सफल हो जाता। विवेक प्रलय इसी जन्म में हर कोई कर सकता है। विवेक प्रलय के हर कोई पर ब्रह्म बन सकता है।